आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पर कहा, ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की इसको जो है सौभाग्य मिला है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें इतिहास लिखने और देवभूमि से देश को दिशा में देने का अवसर मिला है। सदस्य ने अपनी बात यहाँ पर करी है। मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ हमारे सभी मंत्रीगणों ने इस पर अपनी बात रखी इस विधेयक के बारे में, वहीं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कल अपनी बात इस पर शुरुआत में रखी थी। उसके अतिरिक्त हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य श्री मदन कौशिक जी ने, श्री शिव अरोड़ा जी ने, श्री भरत चौधरी जी ने, अनिल नौटियाल जी ने, श्री प्रीतम सिंह पवार जी ने, सहदेव सिंह कुंडीर जी ने, विनोद चमोली जी ने, श्री ब्रजभूषण गहरोला जी ने, आदेश चौहान जी ने, प्रदीप बत्रा जी ने, राजकुमार गौरी जी ने, दिलीप रावत जी ने, बिशन सिंह चुफाल जी ने, सुरेश गढ़िया जी ने, प्रमोद नैनवाल जी ने, मोहन सिंह महाराज जी ने, राम सिंह कैड़ा जी ने, बंशीधर भगत जी ने, श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री अरविंद पांडे जी ने, सरिता आर्या जी ने, श्रीमती शैला रानी रावत जी ने, श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने, श्री विनोद कंडारी जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने, सुरेश चौहान जी ने, श्री किशोर उपाध्याय जी ने, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने, शक्तिलाल शाह जी ने, फुरकान अहमद जी ने अभी विचार रखे, फकीर राम टमटा जी ने, और बसपा के हमारे आदरणीय शहजाद जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। और प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलकराज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं प्रेम? सभी लोगों ने अपनी यहाँ पर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। मैं आभारी हूँ सबका कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है, और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल के पटल पर रखे जाने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शमस धामी सरकार की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। शादाब शमस का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए जो वादा किया था वो उसे पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि यूसीसी में 50% अधिकार हर धर्म की बेटियों को दिए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आज का दिन देश की आधी आबादी का दिन है और मुस्लिम बहनों को भी मोदी धामी सरकार उनके अधिकार देने जा रही है। देखिए, यूसीसी के लिए युवा मुख्यमंत्री का जो कमिटमेंट था, युवा मुख्यमंत्री उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। यूसीसी में जो मोटी बात निकल के आई है, लग रहा है 50% अधिकार बेटियों को दिए जा रहे हैं। बेटियां सांझी होती हैं, हर धर्म की, हर जाति की बेटियों को 50% के अधिकार होंगे। 50% राइट्स ऑन राइटिंग, रिटन में, लिखित में
बेटियों का नाम ऑटोमेटिकली फर्द में चढ़ जाएगा। अब मेरी बेटियों को 50% का अधिकार मिलेगा, प्रॉपर्टी में 50% की हिस्सेदारी, भागीदारी, साझेदारी, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ये है मोदी धामी सरकार। मुझे लगता है आज बेटियों का दिन है, आज देश की आधी आबादी का दिन है, आज माओ का दिन है, आज तो जितनी जश्न मनाने का दिन है। मुझे लग रहा है देश की आधी आबादी को राइट्स मिल रहे हैं, इस ऐसे कानून को देश हाथों हाथ लेगा। और मुझे लग रहा है कि मुस्लिम बहनों को भी आज खुश होने की जरूरत है कि आज उन्हें भी राइट्स मिलने जा रहे हैं, खुले पर मिलने जा रहे हैं। उनका जो ईमानदार हक है, उनका जो अधिकार। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी समान नागरिक कानून को लेकर सदन में चर्चा हुई, जिसके साथ माना जा रहा है कि अगले दिन सदन में धामी सरकार द्वारा यूसीसी पर मोहर लग जाएगी। इस बात को लेकर राजपुर रोड विधायक खजान दास ने कहा कि समान नागरिक विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा है और अगले दिन तक यह पारित भी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर उत्तराखंड की शान को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति के लिए जिस तरह इस कानून में नियम बनाए गए हैं उससे वे सुरक्षित रहेगी। वहीं इसके साथ लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने कहा कि यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवशाली पल के रूप में आया है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून और धरातल कानून के बाद अब यूसीसी का धरातल पर आना अब सबके लिए सौभाग्यशाली है। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य देव भूमि है, जहाँ माँ गंगा, माँ यमुना, भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल, हेमकुंड साहिब ऐसे महातीर्थ यहाँ उत्तराखंड में है। और सम्मान नागरिक कानून की जो आज सदन के पटल में रखा गया है, जिसमें विचार विमर्श हो रहा है, चर्चा हो रही है और कल तक पारण भी हो जाएगा। मैं अपने मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जो भूतो न भविष्य इस तरह का निर्णय लेकर के उत्तराखंड की शान को बढ़ाया है। हमारी मातृशक्ति के लिए जिस तरह से एक कानून में उसमें जो नियम बनाए गए हैं, उसमें मुझे लगता है कि मेरी मातृशक्ति आज सुरक्षित रहेगी और कल इसका पारण होगा। और मैं आप सभी मीडिया का भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जिस तीव्रता से और जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने इसको देश और दुनिया को दिखाने का काम किया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना। यूसीसी का बिल एक उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गौरवशाली दिन के रूप में ये आगे आया है। और मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य हमको मिला है, विशेषकर उत्तराखंड वासियों को, कि हमने एक दो ऐतिहासिक बिल हमने जो पास किए हैं, उनमें नकल विरोधी है, धर्मांतरण का है और आज ये हमारा यूसीसी का बिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही हमारे लिए गौरव करने वाली बात है। समान नागरिक संहिता कानून विधेयक सत्र के दूसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद आज पूरे दिन सदन के अंदर यूसीसी को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि जो भ्रांतियां मुस्लिम समुदाय के लोगों में यूसीसी को लेकर है वह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से मुस्लिम समाज का कोई भी अहित नहीं हो रहा है और ना ही उनकी कोई पूजा पद्धति में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सिर्फ उन कुरीतियों को खत्म किया गया है जो काफी गलत थी और अब महिलाओं का तलाक के नाम पर शोषण नहीं होगा। यकीनी तौर से देखिए, जो आजकल जो घरेलू वायलेंस बढ़ रहा है और तलाक के नाम पे जिस तरह से मिसयूज़ हुआ है, मैं जानता हूँ। मैं एज एक तालिब इल्म के, एक छात्र के, मैंने कुरान को पढ़ा है और उसके साथ मैंने अन्य धर्मों को भी पढ़ा है। किसी धर्म के अंदर भी महिलाओं का असम्मान नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। और आपको बता दूं एक बड़ी बात है, जब ये चीज़ जाएगी ना और महिलाएं अपने अधिकारों को हासिल करेंगी तो ये इनके दिमाग सही हो जाएंगे। कैसे? आपको बताना चाहता हूँ कि बीवी की जिम्मेदारी पत्नी की रोटी बनाने की नहीं है,
कपड़े धोने की नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने की नहीं है। ये उस बाप की जिम्मेदारी है जिसके वो बेटे हैं, बच्चे हैं। ये है महिला का सम्मान, ये इस्लाम ने सम्मान दिया। कहीं आपको लगता है, मैं अपने प्रोग्रामों में, मदरसों में जाकर के ये कह रहा हूँ कि तुम महिलाओं का सम्मान करो उस वक्त जब ये गर्भवती हों तो इनकी देखभाल रखो। यहाँ क्या होता है, वायलेंस हो रहा है। भाई बच्चे जब लड़ते लड़ते बच्चे पैदा होंगे तो वो हिंसक ही तो होंगे। हम इस हिंसा को रोकेंगे, ये यूसीसी उस हिंसा को रोकेगा, उनके अंदर सिमिलरिटी लाएगा, कॉन्फिडेंस लाएगा, भाईचारा बढ़ेगा। अब जैसे हम मदरसों के अंदर हमने तय किया कि हम एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसे कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ, एक दौर ऐसा आएगा कि जहाँ जिसे ये डराते हैं वो डरना छोड़ देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आप सुरक्षित हैं इस सरकार के अंदर, आपकी किसी चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। यूसीसी को पटल पर रखे जाने से पहले विधानसभा सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी द्वारा यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़कर चर्चा करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर सदन ने विपक्ष को 2 घंटे का समय दिया। इस बात पर नाराजगी जताते हुए भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है लगभग 700 पन्नों का है, जिसके लिए 2 घंटे बहुत ही कम समय है, जबकि विपक्ष को यूसीसी बिल का अध्ययन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार क्यों बचना चाहती है और आनन फानन में सत्र आहूत करना चाहती है, जबकि सत्र अवधि बढ़ानी चाहिए ताकि सभी इस बिल का सही तरह से अध्ययन कर चर्चा में भाग ले सकें। नहीं है, लगभग 700 पेज का ये ड्राफ्ट है, ये बिल है। क्या 2 घंटे में पढ़ पाएंगे? इसके अध्ययन करने के लिए हमें समय चाहिए। क्यों सरकार बचना चाहती है, आनन फानन में सत्र करना चाहती है? सत्रावधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी सही तरीके से इसका अध्ययन कर सके, अध्ययन के बाद सभी चर्चा में भाग ले सके, इसके दोषों का भी पता चल सके ताकि उसका निवारण किया जा सके। यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसको लेकर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी को गौरवान्वित करने वाला पल है। ये बिल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला बिल साबित होगा और इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी। सतपाल महाराज ने कहा कि उच्च कई देशों में भी लागू है, भारत में इसकी शुरुआत उत्तराखंड से प्रारंभ हो रही है। सतपाल महाराज ने कहा कि यूसीसी उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार और केदारनाथ की भूमि में, इस देवभूमि से एक बड़ा बहुत ऐतिहासिक बिल पारित हो रहा है, जिसकी चर्चा सदन में हो रही है और सभी सदस्य बड़े जोश खरोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण को लक्ष्य लेकर के ये बिल जो है पास होगा ताकि महिलाओं का सम्मान मिले, महिलाओं को शक्ति मिले। इसके साथ साथ बाल विवाह जो है वो नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से इसके अंदर नियम हैं जिनसे मैं समझता हूं कि एक आचार संहिता पूरे हमारे देश में लागू होगी और इससे यही यूसीसी जो है सऊदी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजरबैजान में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में भी लागू है। तो अन्य देशों के अंदर भी ये यूसीसी लागू है। तो निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड से इसका प्रारंभ हो रहा है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास में बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में यूसीसी का विशेष सत्र आहूत किया गया। इस बीच किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वर्तमान किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ पर नाराजगी जताते हुए नजर आए। राजेश शुक्ला ने तिलक राज बेहड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि तिलक राज बेहड़ लगातार सदन में लोगों को गुमराह करते हैं और उनका नाम लेते हैं, जबकि सदन की परंपरा के अनुसार सत्र में किसी बाहर के व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता और इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और राज्यपाल को पत्र सौंपा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पत्र में यह साफ लिखा गया है कि तिलक राज बेहड़ अपनी बीमारी का बहाना देकर सदन में उन क्षेत्रीय अधिकारियों पर गलत आरोप लगाते हैं जो क्षेत्र में उनकी गलत बातों पर अमल नहीं करते, जिसे देखते हुए मैंने विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह किया है कि जब भी तिलक राज बेहड़ ऐसी बातें करे तो उनकी पुष्टि की जाए। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 साल लगातार मैं विधायक रहा हूं और सदन के अंदर या सदन के बाहर मैंने अपने विरोधियों विपक्षियों का भी सम्मान किया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार सदन में जो मेरे क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं श्री तिलक राज बेहड़ जी, वो निरंतर सदन को गुमराह करते हैं। कई बार मेरा नाम लेते हैं, जबकि परंपरा है कि जो सदन में नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने आज एक पत्र सौंपा है सभापति महोदया को और इसकी कॉपी मैंने मुख्यमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को और गवर्नर साहब को, महामहिम साहब को दी है, जिसमें मैंने कहा है कि वो अपनी बीमारी का हवाला देकर, अपने बुजुर्ग होने का हवाला देकर, इमोशनल बातें कहकर क्षेत्र के अधिकारियों पर गलत आरोप लगाते हैं सदन के अंदर, और उन अधिकारियों के खिलाफ लगाते हैं जो उनकी गलत बातें नहीं मानते क्षेत्र में। और ऐसा करके उन्होंने कई अधिकारियों को हटाया भी है यहाँ से, क्योंकि वो इतना इमोशनल होकर बात करते हैं कि लोगों को ऐसा माना जाता है कि सदस्य जो चुनकर आया है वो सही ही कह रहा होगा। ऐसे में अधिकारियों का पक्ष भी नहीं आ पाता और सत्य पक्ष नहीं आ पाता। उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम चला रखा है कि कोई गलत बात कहनी है और गलत बात अधिकारी नहीं मानेगा तो उसको धमकाया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ मैं सदन में विशेषाधिकार लेकर आऊँगा, और उसका दुरुपयोग कर भी चुके पहले भी। तो मैंने अनुरोध किया है सभापति महोदय से और अपने सभी संसदीय कार्य मंत्री जी से कि जब भी वो ऐसी बात कहें तो कृपया उसको क्रॉस चेक जरूर कराया जाए। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, चुने हुए सदस्यों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अधिकारी भी हमारे ही इसी राज्य के निवासी हैं, उनका पक्ष भी आना चाहिए। और ऐसे लोग जो नहीं सदन में, अगर उनके खिलाफ कुछ बोलोगे या उन पर आरोप लगाओगे तो अपनी बात कहाँ कहेंगे, उनकी बात कैसे आएगी। तो ये सब क्रॉस चेक हो जाए, चेक कर लिया जाए, उसके बाद कार्रवाई हो, ऐसा अनुरोध मैंने अधिकारियों से किया है। क्योंकि निरंतर आप देख लें कार्रवाई उठा करके अपने इमोशनल बातें कहकर। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।